टुडे खबर सबसे पहले। मेरे पीछे आप लोग जली हुई बिल्डिंग देख सकते हैं, जिसके ऊपर हमारे कैमरामैन भी आपको दिखा सकते हैं। 1893 की ये बिल्डिंग है और ये एक बड़ी यादगार बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग किस जगह पर मौजूद है आपको डिटेल बताते हैं। ये बिल्डिंग मौजूद है मेस में। मेस स्टैंड्स फॉर लाहौर कैंटोनमेंट के एरिया में मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज के नाम से एक दफ्तर मौजूद था, अभी भी है, जिसको 9 मई के रोज़ जब इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया और उनकी गिरफ़्तारी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से गम और गुस्सा का इजहार करते हुए पूरे मुल्क में एहतजाज किया गया। उस एहतजाज में इस मेस को जलाया गया। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, कौन कौन से दफातर मौजूद हैं, कौन कौन से रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, इन तमाम चीज़ों का आज हम आपके सामने इंकशाफ करने जा रहे हैं। 1893 की हमारे पीछे मौजूद जो बिल्डिंग है ये कमांडर ऑफिस था और इस कमांडर ऑफिस की आप हालत देख सकते हैं। बुरी तरह से जला दिया गया इसे और शीशे जो हैं उन्हें तोड़ दिया गया है। इवन कि यहाँ जो गमले मौजूद हैं उन्हें भी बुरी तरह से तोड़ दिया गया है। बहुत ही अफसोस हो रहा है यहाँ पर काम करते हुए, रिपोर्ट करते हुए। आप लोगों को हमारा काम है तमाम हकाइक से पर्दा उठाना, आप सबके सामने हकाइक को लेकर आना और रिपोर्ट करना। रिपोर्ट कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन दिल जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि तमाम चीज़ें हमारे लिए एक यादगार थी। अगर हम इस बिल्डिंग की बात करें तो ये ब्रिटिश एम्पायर के दौर में इसको तैयार किया गया। अंदर से तो इसको सालाना तौर पर रेनोवेट करवा लिया जाता था, लेकिन जो बाहर की बिल्डिंग है उसे रेनोवेट नहीं करवाया जाता था। वो आज भी उसी हालत में मौजूद है जिस हालत में उसे तैयार किया गया था 1893 में। ये ब्रिटिश एम्पायर के दौर में इमारत तैयार की गई थी। ये हमने दिखाया आपको कमांडर ऑफिस के हालात, जो कमांडर ऑफिस के मौजूदा हालात हो चुके हैं। सानेहा 9 मई कहा जा रहा है कि पूरी पाकिस्तान की तारीख़ में इस दिन को यौम स्याह के तौर पर याद रखा जाएगा। आगे मूव करते हैं और आपको दिखाते हैं वो ऑफिस जहाँ पर इस पूरे MES के मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज के तमाम रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। नाज़रीन, मैं अपने तमाम देखने वालों को बताती चली जाऊँ कि मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज की काम क्या है, इनकी कारकर्दगी क्या है। ये एक वो इदारा है जो रेंजर्स को, पाकिस्तान आर्मी को, पाक नेवी को मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। और सर्विसेज प्रोवाइड करने का जो पूरा एक खाता मौजूद है, पूरा एक सिस्टम मौजूद होता है, पेपर वर्क होता है, वो पूरा का पूरा ये सामने जो बिल्डिंग मौजूद है इस बिल्डिंग में रखा हुआ था। इस बिल्डिंग को कहा जाता है रिकॉर्ड रूम। लेकिन 9 मई को जब इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया तो मुल्क में, पूरे मुल्क में होने वाले एहतजाज की नज़र ये हमारा अदारा भी हुआ और इस अदारे के साथ साथ ये बिल्डिंग भी हुई। और इस बिल्डिंग की अगर हम आपको तारीख़ के बारे में बताएं तो ये भी वही बिल्डिंग है। अगर आपको इस बिल्डिंग की तारीख़ के बारे में बताऊं तो 1921 में ब्रिटिश एम्पायर के दौर में इस इमारत को भी तैयार किया गया और इस इमारत का भी हिसाब वही है कि इसकी अंदरूनी रेनोवेशन तो सालाना तौर पर होती रही, लेकिन बैरूनी रेनोवेशन आज तक नहीं करवाई, क्योंकि ये तमाम हमारी यादगार इमारत हैं जिनको याद के तौर पर आज भी उसी स्ट्रक्चर में रखा गया है। आइए आगे मूव करते हैं और आपको इस बिल्डिंग की मौजूदा सूरत हाल दिखाते हैं। जो हालात हो चुके हैं इसके बाद तो इस बिल्डिंग को रेनोवेट करना ही पड़ेगा। अंदरूनी तौर पर तो करते रहे, लेकिन अब बैरूनी तौर पर भी करना पड़ेगा। हालात आपके सामने हैं, शीशे टूटे हुए हैं और मैं कहती हूँ कि इतनी बुरी तरह से इस बिल्डिंग को निशाना बनाया गया, अपने गुस्से का, अपने गम का इजहार किया गया इस बिल्डिंग को जलाकर। मुझे लगता है कि हम अपना मौक़िफ़ नहीं रखेंगे। आप सबके सामने है यहाँ के हालात क्या हैं, मामलात क्या हैं। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे अमल और हैरानगी की बात यह है, अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि इस बिल्डिंग में मौजूद जितने भी रिकॉर्ड्स थे उन सबको जला दिया गया है। बहुत साल पुराने रिकॉर्ड्स इस बिल्डिंग में मौजूद थे जो रिटन तौर पर खातों की शक्ल में इस बिल्डिंग में पाए जाते थे, लेकिन अब वो तमाम रिकॉर्ड्स ख़त्म हो चुके हैं, जल चुके हैं। इन रिकॉर्ड्स में मौजूद था कि किस सन में किस डिपार्टमेंट को MES यानी मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज ने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की। आगे मूव करते हैं और आपको मज़ीद दिखाते हैं। 1921 में तैयार की गई ब्रिटिश एम्पायर के दौर में आप लोग देख सकते हैं झूलती तारें भी आपके सामने हैं, जली हुई बिल्डिंग भी आपके सामने है, टूटे हुए गमले, टूटे हुए खिड़कियों के कांच भी आपके सामने है। फैसला आप लोगों के अंदर ने खुद करना है कि क्या जो उस दिन हुआ वो यकीनन बहुत गलत हुआ
लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है ये तो अब वक्त ही बताएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरी जानिब MES ऑफिस के अंदर, इसकी बिल्डिंग के अंदर दूसरी जानिब जो कमरे मौजूद हैं उनको भी उस टाइम एहतजाज में अपने गम और गुस्सा का निशाना बनाया गया। आइए दिखाते हैं आपको उनकी क्या सूरत हाल। जी नाज़रीन, हमने आपको आगाह करवाया कि मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज के हालात क्या है। 9 मई को होने वाले एहतजाज का निशाना इस दफ्तर को भी बनाया गया और इस दफ्तर की इमारत से हमने आपको बताया कि बिल्डिंग्स इस दफ्तर की कितनी बुरी तरह मुतासर हुई हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।